क्या करेंगे? सरकार से क्या लड़ चलाएंगे? क्या लड़ाई करेंगे? क्या गलती किसकी, आपकी है या सरकार भाई की है? सरकार की गलती है। अगर सरकार की जमीन है तो सरकार की पूरी गलती है या कोई उनकी गलती सरकार की पूरी गलती है कि सरकार ने बसने क्यों दिया हमें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम संगम बिहार विधानसभा, और संगम बिहार विधानसभा के ये जी ब्लॉक क्षेत्र पड़ता है। और इस क्षेत्र में बिल्कुल शूटिंग रेंज के आसपास ये एरिया है। मेरे पीछे आप ये जो मंजर देख सकते हैं, इस मंजर के बारे में आप कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। तो इस कड़ी में आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि संगम बिहार विधानसभा में अवैध कब्जे को लेके और अवैध अतिक्रमण को लेके सरकार के तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई की कड़ी में मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा चलते रहें, और मैं चलूंगा आपसे रूबरू भी कराऊंगा लोगों के साथ जिनके मकान टूटे हैं और कितने वर्षों से वो लोग रह रहे थे, और यहाँ पर इतने वर्षों रहने के बाद आज यहाँ पर सरकार के माध्यम से इस जगह को डेमोलिश कर दिया गया है। और पुष्टि के लिए कह सकते हैं, किसी भी तरीके से कह सकते हैं, सरकारी जमीन की जो एक वजूद वो केवल सरकार को पता होती है। चाहे जनता किस प्रकार से इस जगह को खरीदी और किस प्रकार से इस जगह में अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ रहने लगे, और वो भी वर्षों। चलिए इस कड़ी में आगे चलते हैं। कैमरामैन जी गुजारिश करूंगा थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस जगह को थोड़ा आगे बढ़ें। चलते रहें। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस जगह को डेमोलिश कर दिया गया है। यहाँ पर कभी घर हुआ करते थे, तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारे लोग काम में लगे हैं। इन लोगों से लगे हाथ हम बात करेंगे किस प्रकार से इस जगह में पहले थे और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, वो देखने वाला विषय है। और आगे किस प्रकार से इस जगह को सरकार खाली कराती है। अभी तक तो फिलहाल के लिए बहुत सारे लोग रहते थे यहाँ पर। ये देख सकते हैं जमीन को पूरी तरीके से सफाई आप देख पा रहे हैं। क्या हुआ, क्या है बताइए, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, किस प्रकार से चल क्या रहा है? बस जी आइए। फॉरेस्ट की जमीन। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी, कितने आप यहीं पे रहते थे? आज मैं यहीं रहता हूँ जी। तो क्या कहेंगे, थोड़ा आगे आ जाएं आप, थोड़ा इधर को घूम जाइए, थोड़ा घूम हाँ। जी। यहीं रहते थे, कितने वर्षों से यहाँ रहते? अरे साहब 20 साल से रह रहा हूँ मैं। 20 साल से। कुछ हाँ। जमीन वगैरह आपने खरीदी थी या हाँ खरीदी थी भैया। खरीदी थी? हाँ जी। किससे खरीदी थी? अजी साहब हमने तो खरीदी थी उनसे, क्या नाम है, रामफल से। रामफल जी, ये रामफल जी है कौन? रामफल जी से साहब तुगलकाबाद के। अच्छा, तुगलकाबाद के ये जो है, मर गए बेचारे बाबा। वो मर गए। कितने वर्ष पहले की बात है ये? ये भैया 20-22 साल हो गए हमको। 20-22 साल हो गए हैं। हाँ रहते हुए। हमें जमीन खरीदी थी 25 साल पहले। 25 साल पहले? हाँ जी। तो अब ये क्या हुआ, किस तरीके से सब टूटे? ये अभी कह रहे हैं जंगल का मामला है ये। जंगल का मामला मतलब ये पूरी जमीन जंगल की है? जंगल की है। अच्छा, फिर तो तोड़ दिया भैया, हम क्या करें? अच्छा, पुलिस वाला आके तो आप लोगों ने कुछ कुछ नहीं, अब क्या सरकार से लड़ेंगे हम। तो आप लोग जब लिए थे, आपके कितने नुकसान हुए जमीन को लेके? अब जमीन को लेकर नुकसान तो करोड़ों रुपए का है जी। क्या ये पूरी जमीन खरीदी थी? हाँ ये खरीदी थी हमने 800 गज। 800 गज खरीदी? हाँ जी। ये देख सकते हैं। और क्या क्या टूटा, कितना हमारा तो ये कमरे बने थे, लेटरिन बाथरूम बने थे, सारा टूट गए। धन ढोर रहता था हमारा, तो सारा उजड़ गया जी। अच्छा, हाँ। देखते हैं, आइए आगे आइए, क्या उजड़ा है इनका, कितने वर्षों से हम आपको दिखाते हैं। और ये बोल रहे हैं कि 20-25 साल पहले हमने जमीन खरीदी थी। और ये देख सकते हैं किस प्रकार से, क्योंकि ये अगर देखेंगे, ये अरावली जंगल श्रेणी में, अरावली जंगल श्रेणी का ये दीवार है। इस दीवार को सटा हुआ ये क्षेत्र है। और ये क्षेत्र में दीवार से बाहर था जी जब हमने लिया था। अच्छा, दीवार से बाहर था। तो ये दीवार से बाहर था। आगे आते रहें, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा जल्दी आगे आएं। और आगे आकर के मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत सारा सामान नुकसान हुआ है। और थोड़े इस क्षेत्र को दिखा दिया जाए एक बार। सब तोड़ दिया जी, सब तोड़ दिया, देख रहे हो सब टूटा फूटा पड़ा जी, सब उजाड़ दिया, सब उजाड़ दिया। और क्या कहना चाहोगे, किसकी गलती है इसमें, मानते हैं? अब जी गलती किसकी है जी? गलती सरकार की है। सरकार जब से कहाँ सो रही थी। जब सरकार का था तो सरकार रहने नहीं देती है। क्यों रहने दिया, क्यों बनाने दिया? तो बस ये कहना इनका रहा कि अगर जमीन सरकार की है तो हम इतने वर्षों से रह रहे थे, डेमोलेशन इतने वर्ष पहले क्यों नहीं किया गया, अभी क्यों करा जा रहा है? मगर सरकार है, मैं थोड़ा सा पुष्टि कर देता हूँ कि अगर आपकी कोई संपत्ति है, जमीन है, आपका कोई सामान है, आप सरकार की है तो सरकार अपनी जमीन की सुरक्षा क्यों नहीं कर रही?
हाँ, सरकार क्यों बसने दे रही है किसी को? नहीं बसने देने है? अब आपका ये मानना है। सरकारी जमीनें दलाल बेच बेच के जा रहे हैं। एक बात का सवाल का जवाब आप देंगे? मैं ये कह रहा हूँ, जब लड़की की शादी होती है, आप तो सभी को पता है, आप घर वाले, सगा संबंधी, रिश्तेदार सभी मिलजुल के एक लड़के को देखने के लिए जाते हैं और हर तरह से पुष्टि करते हैं, मगर एक जमीन खरीदने से पहले क्या ये इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जमीन किस प्रकार की है, कहाँ की है, उसमें कौन मालिक है उसका? तो इस तरीके से आपको क्या देखने की जरूरत नहीं थी? हम तो बाहर के आदमी हैं। तो आप हम अनपढ़ भाई, अनपढ़ आदमी, पैसे लगाए थे भाई जिससे भी पूछो वो ये कहता है जमीन एक नंबर की है जी, इनकी है। नहीं तो ये कौन होते हैं? आपने किसी अधिकारी को पूछा? चकबंदी में गए, डीडीए में गए, कहाँ गए फिर आप? भाई डीडीए और चकबंदी में तो नहीं जाते हैं, लेकिन बहरहाल सब हर आदमी यदि पावर टोनी पे नहीं, उससे नहीं, आप लोग आम जनता के नजर से या आम जनता की सोच से सरकार नहीं चलती, पॉलिटिशियंस जरूर चल सकते हैं एक बार को, मगर जब सरकार हो या इस तरीके से अतिक्रमण वाली जमीन होती है तो सरकार के पास ओरिजिनल नक्शा, सैटेलाइट वाले नक्शे, चकबंदी से सही तरीके से जानकारी के साथ सरकार के पास प्रावधान होता है, तभी ये कार्रवाई हो पाई है मुमकिन, क्योंकि सरकार निश्चिंत है कि हमारी जमीन है। यहाँ पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये जमीन को जो है अगर उनकी है तो ये सुरक्षा रक्षा क्यों नहीं कर रहे थे इतने दिनों से? ये सवाल कहाँ तक जायज है मुझे नहीं समझ में आता। बहरहाल सरकार की जमीन थी, सरकार ने तोड़ दी, फाइनल ये लोग क्या करेंगे? कुछ करना, क्या कुछ करेंगे आप लोग सोच? अब हम क्या करेंगे? सरकार से क्या लड़ चलाएंगे? क्या लड़ाई करेंगे? क्या गलती किसकी, आपकी है या सरकार भाई? सरकार की गलती है। अगर सरकार की जमीन है तो सरकार की पूरी गलती है। सरकार की पूरी गलती है कि सरकार ने बसने क्यों दिया हमें, जब सरकार की पुलिस भी है। कितने साल रह गए आप यहाँ? हम यहाँ 20 साल रह लिए। 20 साल में क्या आपके पैसे वसूल हो गए लगभग? अजी कहाँ से वसूल हो गए? अब पैसे जब अब पैसे वसूल होने का टाइम आया। दिल्ली में मान लो कहीं पे किराए पे रहते हैं तो कितने पैसे जाते? सरकार 20 साल तक आपको कुछ नहीं बोली, अब जाके तोड़ रही है। तो फिर भी सरकार तो कहीं ना कहीं आपकी मेहरबान है। सरकार अगर मेहरबान होती तो अब काहे को तोड़ रही है? पहले ही तोड़ देती ना, मंदिर में भगा देती। अब जब जमीन की महंगाई हो गई तब भगा रही है सरकार। जब जमीन तो उन्हीं की है फाइनली, जब 1 रुपया गई थी तभी भगा देती। अब 10 रुपया की जमीन हो गई तो भगा रही है सरकार। नहीं, सरकार की जमीन है, वो कितने की, करोड़ की हो, अरबों की हो, वो उसकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर बात है। तो सरकार और तोड़ दी है लगभग, ये समझ लीजिए। ये जमीन अच्छा, ये जमीन किस में बताया गया? रीज में बताया गया या ग्राम सभा में बताया गया या फॉरेस्ट में बताया? फॉरेस्ट में बताया गया। फॉरेस्ट में बताया, फॉरेस्ट की दीवार वहाँ है। ये फॉरेस्ट ने अपनी दीवार पहले क्यों नहीं करी यहाँ? जब फॉरेस्ट की दीवार नहीं थी, जब ये अच्छा, ये दीवार थी नहीं, ये दीवार की कितने वर्ष पहले की बात है? ये दीवार 25 साल पहले हुई है। ये दीवार 25 साल पहले? हाँ जी, 25 साल पहले हुई है। तो ये जमीन क्यों छोड़ी गई? अच्छा, छोड़ी गई, मगर ये बताओ, अगर सरकार अभी कह रही है तो सरकार के पास नक्शा होगा? हाँ जी, अब तो चाहे नक्शा बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन उस टाइम तो जब सरकार ने छोड़ दी तो हम खरीद सकते हैं ना, कि सरकार की नहीं है, हम ले लेंगे। मगर आपने जिससे खरीदा वो अभी मिले? कुछ बता रहे हैं भैया, वो कहाँ मिले? वो तो सब ऊपर पहुँच गए। अच्छा, वो तो मर गए, फंस गए आप? हाँ जी, फंस गए हम। तो कितना टोटल बता दीजिए नुकसान हो गया ये सब कार्रवाई में? भैया कम से कम 20 लाख का नुकसान इस टाइम तो हुआ है, और जमीन को लेकर तो करोड़ों का नुकसान है। जमीन का तो छोड़ दीजिए, मगर फिलहाल के लिए साजो सामान और भी चाहे सामान लगा के आपका बना बनाया घर था यहाँ पर? हाँ जी, सब ये बने बनाए तो घर उजाड़ दिए। अभी वो दीवार भी रह रही है, देखो ये सब ईंटें जो ढूंढ के जा रही है। बना बनाया घर। अच्छा, आप भी यहीं रहते थे? हाँ, क्या नाम है आपका? समीर। आपने भी घर खरीदा था क्या यहाँ पे? मेरा घर तो उधर है। अच्छा, तो आपका भी नुकसान हुआ है? नहीं, हमारा नहीं हुआ है। नहीं हुआ, हमारे चाचा का हुआ है। चाचा का हुआ है। आपका भी घर था यहाँ पर? नहीं, आपका घर नहीं था। तो देख सकते हैं, फिलहाल के लिए तो अभी और जाएंगे इस कड़ी में, हम थोड़ा आगे और जाएंगे। और लोग जो यहाँ पे ना जाने कितने लोग थे, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, 2 दिन पहले की कार्रवाई यही है, मगर मुझे नहीं पता यहाँ पे टोटल कितने लोग रहते थे। कितने लोग बेटा रहते थे यहाँ पे टोटल? ये हम खुद धंधारी कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, अच्छा, क्या साहब आप क्या कहेंगे, कितने लोग यहाँ पर रहते थे? अगर मेरा कम से कम 25 आदमी का परिवार है। अच्छा, और सब मिला करके जितने लोग का टूट फूटे ये मिला के टूट फूट तो कम से कम 70-80 आदमी भी हो गई। 70-80 आदमी, यानी कि परिवार जो भी 10-15-20 परिवार कह सकते हैं, वो नुकसान उनका हुआ है। थोड़ा इधर से मैं निकलना चाहूंगा, और भी ये पूरे एरिया को आप दिखाएं, आगे चल के दिखाते रहें, आप दिखाते रहें इस एरिया को। इतने बड़े एरिया के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है,
अगर कार्रवाई हो रही है तो सरकार के पास कहीं ना कहीं पुष्टि है, और सरकार की जमीन की कड़ी में सरकार जहां पर भी चाहेगी, जिस प्रकार से फॉरेस्ट लैंड हो चाहे रीज की जमीन हो, जो भी प्रावधान के अंतर्गत सरकार की जमीन होती है, तो कार्रवाई आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से हुई है। बड़े लंबे और बड़े दूर एरिया को दिखाइए जरा, तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई हुई है। और जुड़े रहिए, हम यहाँ पर अपडेट आती है इस जगह को लेके, हम पुनः आपको फिर से अवगत कराएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। हाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।